नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वन टाइम पासवर्ड के बारे में शायद ही इंडिया में कोई इंसान होगा जिसको पता ना हो, क्योंकि हम बैंकिंग से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करें या फिर हम गवर्नमेंट की कोई स्कीम का बेनिफिट लेना चाहें, कहीं पर भी देखें, वहां पर हम एक चीज नोटिस करते हैं। जनधन, आधार और मोबाइल की जो ट्रिनिटी है, इस मिक्सअप ने हमें एक यूनिक आइडेंटिटी दे दी है, जो कि इस डिजिटल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बस उसी बात को ध्यान रखते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अभी अपडेट आई है, जिसमें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट मींस ट्राई ने ओटीपी बेस्ड जो स्कैम्स हो रहे हैं ना रिसेंट टाइम में, उनको टैकल करने के लिए एक कहने का मतलब अपडेट करने की कोशिश की थी। बट वो अपडेट जो था वो 1 दिसंबर से इंप्लीमेंट होना था। वो अपडेट कुछ ऐसा था जिसको बोला गया ट्रेसिबिलिटी। ट्रेसिबिलिटी का मतलब हो गया कि ओटीपी भेजा किसने है उससे रिलेटेड एक वेरिफिकेशन करवाना। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि जितना भी टेलीकॉम कंपनीज के थ्रू मैसेजिंग होती है ना, उस मैसेजिंग में बताया जाता है कि 1 बिलियन के लगभग डेली, ठीक है, 1 बिलियन के लगभग मैसेजेस ओटीपी बेस्ड होते हैं। जिसमें चाहे आप किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे परचेजिंग कर रहे हैं, आप बैंक का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल का जो एक वेरिफिकेशन होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, उसमें ओटीपी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट ये जो सिक्योरिटी लेयर है ना, उसी को फ्रॉडस्टर्स ने, स्कैमर्स ने अपना एक टूल के तौर पे यूज कर लिया, जहां पर वो हमारा फायदा उठाते हैं। और आज कई रिपोर्ट्स आती है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए लोगों के अकाउंट से साफ हो जाते हैं जस्ट बाय शेयरिंग द ओटीपी। तो ऐसे में इन ओटीपीज को कैसे प्रूफ किया जाए, या कैसे ना फुल प्रूफ रखा जाए, जिससे कि ये खतरे जो मंडरा रहे हैं, जो लॉसेज हो रहे हैं, उनको टैकल किया जाए। तो ऐसे में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेलीकॉम कंपनीज पे दे दी, जैसे जियो, एयरटेल, इन पे। बट उन कंपनीज ने कहा कि भाई कुछ दिनों का हमें समय दो, फिर उसके बाद में हम इसको, इस चीज को इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इस मामले को हम पूरा डिटेल में जानेंगे। बट अगेन मैं आपको बता दूं, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2026 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं वो संकल्प और टाइटन के लिए जा सकता है। अगेन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं, टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन वो ही इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश राइट। इसके अलावा रेट्स एकदम मात्र 8,000 रुपए है। इसमें आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस के साथ साथ में डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है, आपकी सीसेट क्लासेस भी आपको दी जाती हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारे देश में साइबर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आप इसी साल के 2024 का डेटा उठा करके देखिए कि जनवरी से लेकर के अप्रैल 2024 के बीच में लगभग 1750 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज के चलते हमारे देश में। और उसमें भी लगभग 7.5 लाख कंप्लेंट्स आई हैं, जिनके आधार पर ये 1750 करोड़ का नुकसान हुआ। पता नहीं कितने तो इस तरीके के फ्रॉड स्कैम्स के बारे में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। और ये डेटा किसके आधार पर हम बोल रहे हैं, यहां पर आप देखिए, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, उसके तहत ये डेटा रिवील किया गया है। और इसी के साथ में एक और इंस्टीट्यूशन हमारा काम कर रहा है, दैट इज इंडियन साइबर, यहां पर देखिए, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C। उसने ये बताया कि मई 2024 में एवरेज 7,000 क्राइम केसेस डेली बेसिस पे रजिस्टर हुए हैं। फिगर शो करता है कि हमारे देश में डिजिटलाइजेशन जिस स्पीड से बढ़ा है, उतने ही ज्यादा ऑनलाइन क्राइम्स भी बढ़ चुके हैं। इसमें राइज देखो आप, 2021 से 23 के पीरियड को अगर इस पीरियड से कंपेयर करें 2024 के को, तो आप नोटिस करेंगे लगभग 113.7% तक की बढ़ोतरी हुई है। और इसी को अगर हम 2022-23 के डेटा से कंपेयर करें, तो आपको लगभग 60.9% तक की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो एस्पेक्ट्स है ना, ये शो करते हैं कि हम जितना ज्यादा इजी एक्सेस कर पा रहे हैं मोबाइल इंटरनेट इनका, और जितना हमारा आज के टाइम पे बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं यूजिंग यूपीआई, उतना ही ज्यादा खतरे भी बढ़ रहे हैं। और इस चीज को यहां से आप देख सकते हैं, 2023 में I4C के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि 1,001 इन्वेस्टमेंट फ्रॉड इंसिडेंट्स हुए हैं। इसके अलावा सेक्सटॉर्शन, अपने साइबर अरेस्ट का भी नाम सुना होगा ऑनलाइन, राइट। लेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, वो इलीगली किस तरीके से लोगों को ट्रैप करती हैं,
उनको बोलती हैं कि हाँ जी आपको लोन दिया जा रहा है सस्ते में, गेमिंग एप्लीकेशन है ना, एल्गोरिदम मैनिपुलेशंस है, किस तरीके से प्रोग्राम रन होगा उसके अंदर छेड़छाड़ कर दी। ऐसे क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं और यहीं पर इसको टैकल करने में ओटीपीज का जो रोल है वो मोर और लेस हम देखते हैं कि मैसेज आता है हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या टेक्स्ट मैसेज के वाले बॉक्स में, तो वहां पर मोर और लेस रोल आ गया आपका टेलीकॉम कंपनीज का। तो इस वजह से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि देखो जी आपको ट्रेसेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। वैसे ओटीपी काम कैसे करता है आपको पता है, सिंपल, कि कभी भी हम कोई अगर फैसिलिटी एक्सेस करना चाहे तो हम हमारे मोबाइल नंबर को वहां पर लॉगिन करेंगे, उसके बाद में हमारे पास में एक मैसेज आएगा, उस पर ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को उस वेरिफिकेशन विंडो के ऊपर एंटर करेंगे तो ऐसे में हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। बट वहीं पर इस ओटीपी को जनरेट करने में इस तरीके की मास्किंग कर दी गई आपको यूं लगे कि ये जो ओटीपी है ये किसी ऑथेंटिक कंपनी की तरफ से आई है और आपसे ये बोला जाए कि आप हमारे साथ में ओटीपी शेयर कर दो, पता पड़े कि हमने ओटीपी शेयर किया, इतने में बिल्कुल अकाउंट साफ हो गया। इसीलिए आप देखा करो जो भी रिस्पॉन्सिबल एंटिटीज हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि हम कभी भी आपसे आपके कार्ड, आपकी बैंकिंग, नेट बैंकिंग, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ओटीपी इनके बारे में क्वेश्चन नहीं करते। बट अगेन कुछ लोग लालच में, कुछ लोग अनअवेयरनेस के चलते खतरे में या नुकसान उठा बैठते हैं। तो ऐसे में बैंकों के द्वारा या फिर हम कहें यहां पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा यह फाइनलाइज करने की कोशिश की गई है कि हमें पता है कि ये सारा मैसेजिंग का जो मैकेनिज्म है ये रन करता है टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा। ऐसे में जो भी प्रिंसिपल एंटिटीज है, प्रिंसिपल एंटिटीज कौन, जिनके थ्रू हम ओटीपीज का इनका ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं, जैसे कि बैंक हो गए, इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको अब टेलीकॉम कंपनीज के साथ में रजिस्टर करना होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये होगा जब कभी भी हम ऑथेंटिकली या रियल मैनर में हम खुद अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब हमें ओटीपी की जरूरत होगी। क्या होता है कि जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे फोन के ऊपर जो ओटीपी आने वाला होता है उस ओटीपी को भेजने से पहले एक बैकग्राउंड या फिर आप कहोगे बैकस्पेस प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस में क्या होगा कि जिस टेलीकॉम नेटवर्क का आपके पास में फोन नंबर है, जैसे मान लो आपके पास एयरटेल है या जियो है, वो कंपनी क्या करेगी, अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड प्रिंसिपल एंटिटीज से वेरीफाई करेगी कि फला फला नंबर के ऊपर क्या आपने कोई ओटीपी सेंड किया है। अगर वहां से प्रिंसिपल एंटिटी यस बोल देगी तब तो देखो आपके पास में ओटीपी पहुंच जाएगा, आप अपना ट्रांजैक्शन कंटिन्यू कर सकेंगे। अदरवाइज मान लो कि ओटीपी भेजने की कोशिश की गई और यहां पर टेलीकॉम कंपनी के पास अपडेट आ गया कि XYZ नंबर के ऊपर ओटीपी भेजे जा रहे हैं, तो वो जो भी प्लेटफॉर्म का नाम उस पर्टिकुलर मैसेज में होगा ना उस ओटीपी वाले में कि हाँ भाई हम इस बैंक से या इस कंपनी से बात कर रहे हैं, तो उस कंपनी से वो टेलीकॉम कंपनी वेरीफाई करेगी कि क्या आपने ही भेजा है। तो अगर वहां पर वो टेलीकॉम कंपनी मना कर दे कि जी हम, टेलीकॉम कंपनी को ये फीडबैक मिले कि जी हमने ये ओटीपी नहीं भेजा है, तो फिर वो ओटीपी वहीं पर डेड हो जाएगा, वहीं पर ओटीपी टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे में आपके काम को करने में कितनी सेफ्टी आ जाएगी। अगेन इस पूरे प्रोसेस में लगेगा टाइम, क्योंकि ये जो बैक हैंड पे काम हो रहा है इसमें टाइम तो लगेगा ही ना, वेरीफाई करना, चेक करना सही है कि गलत है ना, वाकई में प्रिंसिपल एंटिटीज बैंक्स ने या फिर आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन आप कर रहे हो उससे आपका ओटीपी आया या फिर फर्जीवाड़ा है। तो ऐसे में ये चीज जो थी वो इंट्रोड्यूस करने का स्कोप था। बट अगेन मैं आपको बता दूं ये डेडलाइन थी 1 दिसंबर तक की। 1 दिसंबर के बाद में टेलीकॉम कंपनीज इस तरीके से ओटीपीज को वेरीफाई करके फिर बाद में सेंड करेंगी। बट इसके लिए देखो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, बहुत ही ज्यादा कंबरसम प्रोसेस है, तो इस वजह से टेलीकॉम कंपनीज ने बोला हमें कुछ और टाइम की जरूरत है। फाइनल अगर मैं बताऊं आपको 1 दिसंबर से जो ओटीपीज में डिले होने वाला था डिलीवरी में वो अब नहीं होगा। अब जो है मोर और लेस वही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। बट अगेन मैं बता दूं कि एक बार टेलीकॉम कंपनीज रेडी हो गई ना, ये जो मैंने आप ट्रेसेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझाया है ये इंप्लीमेंट होने लग जाएगा। ये है ओटीपी को इस स्कैम को रोकने के लिए किस तरीके से रेगुलेटर अपनी अप्रोच कर सकता है। आई बात समझ में। अब आप लोगों से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कब स्टैब्लिश हुई थी, कौन से साल में स्थापित किया गया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं। Thank you very much for watching this video.